आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। यूजीसी नेट पेपर में गलतियों के इल्जामात के बाद एनटीए ने आज कहा कि स्टूडेंट्स अपनी शिकायतें ग्रीवियंस पोर्टल के जरिए दर्ज करें। एजेंसी का कहना है कि हर जायज चैलेंज की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सवालों में तब्दीली भी की जा सकती है। मणिपुर के हिंदुस्तान और म्यांमार सरहद के करीब कुकी और तंगखुल नागा गांव में अलग अलग वाकयात में कम से कम 29 घरों को आग लगा दी गई। हमलों में किसी के हलाक या जख्मी होने की खबर नहीं आई, जबकि दोनों तरफ ने एक दूसरे पर हमलों के इल्जामात लगाए। मगरबी बंगाल में रीटा बराटा बैनर्जी की क़ियादत वाली तृणमूल कांग्रेस के बागी धाड़े ने पार्टी के नाम और इलेक्शन सिंबल को लेकर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। वहीं ममता बनर्जी के वफादार कैंप ने इस कदम को गैर कानूनी करार देते हुए बागी धाड़े के दावों को गलत करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती को ईरान के मरहूम सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी की फ्यूनरल में शिरकत के लिए रस्मी दावत मिली। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि वो तेहरान जाकर उनकी आखिरी खराज अकीदत पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से आज दोहराया गया कि रियासती हैसियत की बहाली तक कांग्रेस उमर अब्दुल्ला हुकूमत की कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का उसूली फैसला है, जबकि कांग्रेस हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। मणिपुर में ताजा हुई तशद्दुद के बाद कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह हालात तकसीम की सियासत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर को अमन की जरूरत है और मुल्क को जोड़ने से ही मसाइल का हल निकल सकता है। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने पंजाब की नई ऑर्गेनाइजेशनल लिस्ट में जगह न मिलने के बाद एक इशारे भरा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो 45 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी की खिदमत करते रहे हैं, जबकि उनकी पोस्ट को नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से इम्तिहानी पेपर लीक के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती हैसियत की बहाली तक कांग्रेस कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। पाकिस्तान से गुफ्तगू की हिमायत की गई। स्टेटहुड के हक में जंतर मंतर एहतजाज का हिमायत किया गया। वहीं अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और कामयाब इंतजाम के लिए अपनी हिमायत दोहराई गई। उत्तराखंड में मुसलसल तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ और बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ यात्रा रूट पर ट्रैफिक मुतासिर हो गया। आईएमडी की जानिब से आने वाले दिनों में भी हैवी रेन का अलर्ट जारी करते हुए लोगों और यात्रियों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट कत्ल मामले के तमाम मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। पार्टी का कहना है कि इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होगा जब पाकिस्तान में मौजूद बाकी मुलजिम भी कानून के कटघरे में लाए जाएंगे। 12,000 करोड़ रुपए से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 2 महीने के अंदर ही गड्ढों की वजह से सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के बाद कांग्रेस ने तामीरी मेयार पर सवाल खड़े करते हुए बदउनवानी के इल्जामात लगाए, जबकि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई तफसीली जवाब सामने नहीं आया। किश्तवाड़ में आज से इतवार तक तेज बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा देखते हुए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने वेदर एडवाइजरी जारी की। लोगों को नदी नाले और खतरनाक इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई, जबकि तमाम डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। लद्दाख के आईनी हकूक और स्टेटहुड के मुतालबे को लेकर आज लेह में एमएचए, लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान अहम गैर रस्मी बैठक होने वाली है। वहीं इस दौरान लद्दाख के मुस्तकबिल, आईनी तहफ़्फ़ुज़, सियासी नुमाइंदगी और अलग दौर की बातचीत के रोड मैप पर गौर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू करने की हिमायत करते हुए कहा गया कि दोनों मुल्कों के मसाइल का हल सिर्फ गुफ्तगू से निकल सकता है। उन्होंने मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के मशहूर जुमले दोहराए हैं कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रहनुमा जब डायलॉग की बात करते हैं तो उस पर तनकीद होती है, जबकि उनके मुताबिक अमन और मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान गुफ्तगू जरूरी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से रियासती हैसियत की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज पर तनकीद करते हुए कहा गया कि इस मामले पर दूसरी सियासी जमातों से मशवरा नहीं किया गया। उन्होंने साथ ही मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ मकामी ड्राइवर्स और गाड़ियां ही टूरिस्ट को ले जाने की इजाजत दी जाए। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने फेक और जाली दस्तावेजात देकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में 4 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। जांच में तालीमी सर्टिफिकेट्स जाली पाए गए, जिसके बाद से उनकी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि सरकार अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही। पार्टी की जानिब से कहा गया कि अगर यही रवैया जारी रहा तो वो अपनी तहरीक और तेज कर देगी। ब्रिटेन के ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप ने पीओके की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कम्युनिकेशन सर्विसेज बहाल करने और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देने का मुतालबा किया। ग्रुप ने अमन के लिए गुफ्तगू दोबारा दोहराई शुरू कर दी और कहा है कि कश्मीर के हकूक को अहमियत देने पर जोर दिया। ईरान के साबका सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई की फ्यूनरल से पहले ईरान ने अमेरिका और इसराइल को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि किसी भी हमले या गलत कदम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दावा किया है कि उसकी फौज मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त पूरी तरह तैयार है। डीजीपी नरेंद्र प्रभात की जानिब से बानीहाल के लंबार ग्राउंड का दौरा कर श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात का जायजा लिया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ यात्रा को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए जरूरी तैयारियों पर भी बातचीत की। व्हाट्सएप ने अपने नए यूजर नेम फीचर को लेकर फैक्स यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी करते हुए कहा है कि यूजर नेम ऑप्शनल होंगे। यूजर की सिक्योरिटी के लिए कई सेफगार्ड्स दिए जाएंगे। मेटा का कहना है कि मशहूर नाम सिर्फ उनके असल मालिक ही रिजर्व कर सकेंगे, जबकि हुकूमत ने फीचर के रोल आउट से पहले सिक्योरिटी कंसर्न्स पर भी अपनी तशवीश जाहिर की। और चाइनीज ऐप बैट बीएमएस को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद हुकूमत ने जांच शुरू कर दी। वायरल वीडियोस में ब्लूटूथ के जरिए चलती ई रिक्शा को बंद करते दिखा गया। वहीं जिसके बाद से मेटी की जानिब से ऐप की सिक्योरिटी और उसे ब्लॉक करने के इम्कान का जायजा लिया जा रहा। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।